दैट इज 2 मार्क्स डेफिनेटली, इससे कम का तो आना ही नहीं है, 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो चलो चलते हैं, इसके लिए हमें कुछ नहीं बताना, सिंपल आपको करना क्या है, जो हमारे टेंसेस होते हैं वो पूरे याद करने हैं, लर्न करने हैं आपको, और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, सी डैश टू स्कूल एवरीडे। यहां पर आपको 4 आंसर दिए हैं, गो, गोइंग, गोज और गॉन। इस स्लाइड को करने से पहले अभी ध्यान रखें कि आपको सेंटेंस आना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जिनके 4 पार्ट होते हैं वो नहीं, अगर हल्का सा भूल गए हो तो कृपया उसको रेफर कर लीजिए, सो दैट आपको ये जो एमसीक्यू है बिल्कुल समझ में आ सके। हमें देखने को मिल रहा है सी गोज गो टू स्कूल एवरीडे। जैसे ही एवरीडे आता है तो आप याद रख लें कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट मीन्स इसमें प्रेजेंट में एक सिंपल होता है, सिंपल टेंस है। तो गो, गो वर्ब है। जब प्रेजेंट टेंस में सिंगल सब्जेक्ट होता है मीन्स तो एस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगल सब्जेक्ट है गो में ईएस लगेगा, तो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोज। सी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, बात करें हम दे प्लेइंग क्रिकेट नाउ। दे, पहले तो सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सा है। प्लेइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट नहीं है, आईएनजी लगा है, तो आईएनजी किस में लगता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, और कॉन्टिन्यूअस टेंस क्रिकेट नाउ, इससे पहचाना जा रहा है ये प्रेजेंट है, तो हम कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, दैट इज राइट आंसर। यहाँ दे है, दे बहुवचन है मीन्स प्लूरल है, तो दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर। बच्चों अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा हो, हल्का सा भी, और मैंने कोशिश की है समझाने की, तो लाइक और अपनी ये स्लाइड शेयर कर दें ताकि बच्चों के 2 नंबर कहीं ना जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव डू माई वर्क। पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि हमारा ये सेंटेंस किस टेंस से है। आई हैव जिसके साथ हैज और हैव का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जब आई के साथ हैव है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू, डू इज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, और ये कंटिन्यूअस में होता है, दैट इज डन। आई हैव डन यही थर्ड फॉर्म है, और आंसर आपका डी, ऑप्शन 3 का डी। नेक्स्ट वन, ही इज ऑनेस्ट मैन। ही इज, वह एक ईमानदार आदमी है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक टेंस से संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपको आर्टिकल्स भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में कुछ भी आ सकता है। ऑनेस्ट ये एक आर्टिकल है, ए और एन और द का प्रयोग किया जाता है इन आर्टिकलों में। कैसे पहचानेंगे हम ए एन द का, जो हमारी क्लास हुई थी उसको अगर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो शायद आप पहचान गए होंगे। वैसे पहचानने का तरीका है ए ई आई ओ यू, ये अगर वॉवेल्स कहीं भी आते हैं किसी भी वर्ड के पहले, और इसका उच्चारण भी हिंदी में आ ई ऊ ऐसे होता है, तो फिर ये समझना है आपको एन लगाना है। तो एच, ऑनेस्ट, आ से हो रहा है, जबकि एच है और इसमें एच आता नहीं, फिर भी जब हिंदी में हम करके देखते तो आ आता है। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ऑनेस्ट। हिंदी में जब उच्चारण किया तो आ से स्टार्ट हुआ, तो आ हमारे जो स्वर होते हैं उसमें होता है, तो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, वी वेंट द मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे से हम देखेंगे ये हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस से याद आया कि पास्ट टेंस में अगर पास्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक। तो वी वेंट, वेंट इज सेकंड फॉर्म, एट मार्केट
ऑन मार्केट, टू मार्केट, बाई मार्केट। अब यहाँ एट आता है तो हमने देख लिया कि पास्ट है बट इसमें कुछ और ही यूज हो रहा है। पास्ट सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें एट, ऑन, टू, बाई, ये एक नया सब्जेक्ट है जो अभी हमने कवर नहीं किया है, प्रीपोजिशन जिसे बोलते हैं। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो फिर भी हम इसमें अभी क्लास नहीं हुई है, समझा देते हैं। तो जब वेंट का प्रयोग आता है और कहीं जाया जाता है तो टू का प्रयोग करते हैं। टू, राइट आंसर ऑप्शन सी, टू। नेक्स्ट वन, रमेश इज टालर सुरेश। इसमें कंपैरिजन हो रहा है। ये देखिए, रमेश सुरेश से लंबा है। तो एक ये स्पेलिंग देन, देन मतलब तब, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब अभी हमने पहले आपको सेंटेंस बताया है, कहीं अगर वो जा रहा है या कुछ। देन मतलब रमेश इज, ये उपयोग होगा, ये हमने देख लिया, तब से, को, इस टाइप से है। बट देन का मतलब होता है रमेश इज टालर देन, ये डिस्टेंस में यूज किया जाता है। डिस्टेंस या किसी जगह से कहाँ जाना हो या डेट दी हो, उसमें यूज किया जाता है। बट देन यूज हमें टालर देन सुरेश। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, सेवन, द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल जब ट्रुथ आता है तो हमें सार्वभौमिक सत्य हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, ये ऐसा सत्य है जो कोई झुठला नहीं सकता है। द सन इन द ईस्ट, मतलब सन क्या होता है? पूरब से उगता है। ओके, तो सन जब पूरब से उगता है, ये तो जीवन पर्यंत से होता रहेगा। उग रहा है मीन्स उग थोड़ी रहा है। ऐसे करते हैं, सन राइजेज, ठीक है, राइजेज हो गया, इसमें रोज हो गया, राइजिंग हो गया और राइज हो गया। तो सेवन का हम सिंपल अर्थ निकालेंगे। सन एक ही सन है तो राइज होगा नहीं, ठीक है। ये बहुवचन के साथ यूज होता है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात आ गई है इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और राइज, राइजिंग, सूर्य ईस्ट मीन्स पूरब से उग रहा है। ये आज से थोड़ी उग रहा है, बहुत दिन से उग रहा है। तो सार्वभौमिक सत्य के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल मीन्स सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। तो सन एक वचन है तो राइजेज, द राइट आंसर इज डी, राइजेज। नेक्स्ट वन, सी हैज बीन लिविंग हेयर। यहाँ पे हमने बताया था हैज बीन हो गया। हैज बीन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पीपीसीटी, ये इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि हैज बीन, हैव बीन, और जब समय की बात दी हो, सी हैज बीन लिविंग हेयर। अब इसमें दो प्रकार से यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं वो भी दिखा देते हैं। यहां पर होगा, एक यूज होता है सिंस, एक होता है फॉर। सिंस यूज होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय मीन्स, और ये होता है अनिश्चित समय, पता ना हो जिसका। अनिश्चित में 2020, ये निश्चित इन्होंने लिख दिया है कि 2020 से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर यहीं पे लिखा होता, इसकी जगह लिखा होता वो यहाँ पिछले 3 साल से रह रहे हैं, तो ये इसमें यहाँ पे फॉर ईयर, फॉर आता। फॉर, फ्रॉम भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा और बाई भी नहीं होगा। दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंस। नेक्स्ट वन, देयर, यहाँ पे भी हम देखने वाली बात है। देयर मैनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, देयर मैनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, 9th नंबर है। तो यहाँ पर सिंपल है, देयर के साथ इज का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है। वाज, देयर वाज मैनी स्टूडेंट, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में थे। देयर के साथ हमें ऑलवेज, ये भी हैज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नहीं। तो हमें यहाँ पे आर का प्रयोग करना पड़ेगा। देयर आर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ही ए लेटर, ही राइट ए लेटर यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ पर वर्ब आएगी, तो यस्टरडे से पता चला हमें कि ये पास्ट, ये सिंपल पास्ट है या फिर क्या हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ही राइट से लेटर, राइट्स आएगा प्रेजेंट टेंस में, राइटिंग आएगा प्रेजेंट में, रोट
अच्छा, राइट की आप फॉर्म देख लो, राइट की तीन फॉर्म होती हैं, राइट, रोट और रिटन। ओके, तीन फॉर्म होती हैं राइट की। तो हमें यहाँ पे सिंपल है, रिटन हो गई थर्ड फॉर्म और रोट हो गई सेकेंड फॉर्म। देन ही रोट ए लेटर यस्टरडे, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम फॉन्ड, फॉन्ड, अब फॉन्ड के साथ ऑलवेज याद रखना, फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है, ये रट लो। द राइट आंसर इज ऑफ, बी। नेक्स्ट वन, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, मानना चाहिए मीन्स चाहिए, शुड, माइट, कुड, ये भी प्रयोग नहीं होगा, मे भी हो ही नहीं सकता, माइट संभावना है, नो नो नो, चाहिए मीन्स चाहिए, तो मीन्स शुड का प्रयोग होगा यहाँ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये जो सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले जाने कि ये जो दो घटनाओं का क्रम होता है, ये क्या होता है, दो घटनाओं का क्रम होता है ये सेंटेंस, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, दो घटनाओं का क्रम। तो यहाँ पे हम सिंपल शब्दों में बात करेंगे, यहाँ दो घटनाएं हो रही, एक तो ये घटना हो चुकी है और एक घटना ये हो चुकी है पूरी यहाँ तक, एक ये घटना हो चुकी है यहाँ, ये वाली ब्लू। अब इनका हम अर्थ देख लेते हैं किस तरीके से। द ट्रेन हेड लेफ्ट, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनना है, और वी रीच द स्टेशन, ये है सिंपल पास्ट, ये बनना है सिंपल पास्ट। पहचानते कैसे हैं, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इतना समझ में आ गया, ये चीजें हो गई। अब इन दोनों में बीच में लगाएंगे क्या, पहले हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे कि हिंदी अर्थ होता क्या है इसका। पहला काम जो पूरा हो चुका है सबसे, ये पहला काम है, पहला काम है द ट्रेन हेड लेफ्ट, पहला काम है ये पूरा हो चुका है, ट्रेन छूट चुकी है, और वी रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे, मतलब ये पहले ट्रेन छूट चुकी थी तब हम स्टेशन पहुंचे। ओके, छूटने वाले का काम पहले हो गया, तो हम सिंपल है बिफोर लगा देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। ओके बच्चों, हम बिफोर लगा देंगे, और बिफोर किस तरीके से, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, इसका हिंदी अर्थ है जब हम स्टेशन पहुंचे, ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी, ये है सही आंसर, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये- अब इसमें हम वैन का ही उपयोग कर देंगे, और जब हम बिफोर का उपयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। यहां पर जब वैन लगाएंगे, वैन तो है नहीं, तो ये अर्थ हो जाएगा, और बिफोर लगाएंगे तो हो जाएगा हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। पहले ये काम हो गया था, ये शायद समझ में आ गया होगा। अब वैन तो यहाँ पे है नहीं कि कोई ऑप्शन दिया हो, लेकिन बिफोर सबसे बेस्ट है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट वन, 14 नंबर, दैट इज सी स्पीक इंग्लिश वेरी, इसमें गुड बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, बेटर और भी अच्छी बोलती है, बेस्ट सबसे अच्छी इंग्लिश बोलती है ना ना। अगर इसको हम समझेंगे, चारों को समझ लेते हैं, गुड कब होता है, गुड कहाँ पे यूज करते हैं, किस गुड का इस्तेमाल हम नाम और चीज बताने में यूज करते हैं, जैसे हर इंग्लिश इज गुड, ओके, ऐसे हम गुड का यूज करेंगे। ओके, बेटर का यूज, बेटर का यूज तो आप भली बात जानते हो कि ये कंपैरेटिव डिग्री टाइप में यूज होता है। कंपैरेटिव मतलब जब किसी की तुलना करने हो किसी, जैसे सी स्पीक्स
बेटर देन मी। ओके, तब हमने इसका यूज किया बेस्ट। और बेस्ट का यूज कभी ऐसा सुना है क्या, वेरी बेस्ट? नो, है ना। और बेस्ट का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे उसका बताते हैं। जैसे किसी को बोलना हो, सी इज द बेस्ट, इस तरह यूज करते हैं। और वेल का उपयोग, हमें वेल का उपयोग मतलब अच्छा बोलती है। वेल का इस्तेमाल एक एक्शन बताने, काम बताने का काम कर रही है। सी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। नाइदर राम, नाइदर राम नॉर श्याम प्रेजेंट मीन्स वर मीन्स नाइदर राम और, शायद हमें समय बहुत लग जाएगा, इस स्लाइड स्लाइड बड़ी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इनको हम कभी अलग से समझाएंगे। देखो मैंने इंग्लिश जो, मैं इंग्लिश को डीपली पढ़ा सकता हूँ बट यहाँ पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। फिर भी एक ये मेरा मन कर रहा है, दिल कर रहा है कि आपको बता दें। सबसे पहले हम बताते हैं कि नाइदर, नाइदर और नॉर कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। नाइदर नॉर वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। नाइदर राम, ठीक है, मीन्स समझ लो हेल्पिंग वर्ब कहाँ सबसे अपने पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। अब इसमें खाली जगह कहाँ पे आ रही है, श्याम के पास। ओके, श्याम सब्जेक्ट है यहाँ भी, और यहाँ राम भी सब्जेक्ट है। श्याम एक अकेला व्यक्ति है। ओके, जब श्याम, जहां पर खाली जगह है उसके पास में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से हमारी ये वर्ब लगेगी। तो श्याम एक वचन है, एक वचन को हम बोलते हैं सिंगुलर, और एक वचन के हिसाब से क्या लगेगा, एक वचन के हिसाब से वाज। ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, और ये भी नहीं लगेगा। तो राइट आंसर श्याम वाज, समझ गए। जब भी ऐसा कहीं हो, याद करें, ध्यान रखें, नाइदर और नॉर जब भी लगा हो, सिंपल शब्दों में बता दे रहा हूं, नाइदर और नॉर जब भी लगा हो तो, और जो डैश हो मीन्स ब्लैंक हो, और उसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। ओके, श्याम है यहाँ नाइ, या यहाँ पे बड़ी होती, कोई स्टूडेंट्स होते या बहुत कुछ होता तो उसके हिसाब से लगाते। तो अभी ये सिंगुलर था, एक वचन था, तो हमने वाज का प्रयोग किया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं क्योंकि समय हो रहा है आप लोगों का। 16 नंबर, 16 नंबर है, आई सा एलिफेंट इन द जू। देखो आर्टिकल का यूज हो रहा है, तो आर्टिकल हमने पढ़ा दिया, अगर हमारी क्लास पढ़ी ना हो तो प्लीज उसको रेफर करें। तो आर्टिकल बहुत ही सिंपल था और अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ई, तो वही 5 स्वर हैं, 5 स्वर आ रहे हैं, एलिफेंट, तो द राइट आंसर, हमारा आंसर आया एन, ऑप्शन नंबर ए। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो कुछ बच्चों को पता है क्या लग रहा है, हिंदी में हमने क्या बोला, वह गणित में बहुत अच्छा है। तो हमें हिंदी में अर्थ क्या आया, गणित में। तो आपने तुरंत क्या किया, इनका प्रयोग कर दिया, और इन इसमें दिया है। और ये हमारे जैसे टीचर होंगे तो आपको गलत ही कर देंगे, जीरो देंगे इसमें। क्यों देंगे जीरो, आप बता देते हैं, ध्यान से समझना। अक्सर लोग हिंदी में अनुवाद करते समय वह गणित में अच्छा है तो इनका प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इसका व्याकरण में बिल्कुल नियम अलग है। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी याद रखें, एक निश्चित नियम है, एक निश्चित नियम है। अंग्रेजी में जब भी किसी विषय, मतलब कला हो या एक्टिविटी है या कोई भी, किसी की कुशलता बतानी है, होशियारी बतानी है, तो गुड के साथ हमेशा, ये जो गुड होता है ना, ये विशेषता बता रहे हैं यार कि वो मैथ में बहुत बढ़िया है, तो गुड के साथ एट का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा करना ही है। तो हिंदी में तो गणित में अच्छा है तो इन तुरंत लगा दोगे, लेकिन नहीं, गुड के साथ एट का प्रयोग होगा, आंसर नंबर बी, ये हट जाएगा, तो यहाँ एट का प्रयोग होगा। आप कह रहे हो कि ऑन क्यों नहीं लगाया, ऑन का प्रयोग किसी सतह या सरफेस में आता है, ये सबको पता चलता है। जैसे टेबल है, यहाँ बॉल रखी है, यहाँ ऑन होगा, ठीक है, नहीं यूज करना है। फॉर क्यों नहीं लगाया, ठीक। अच्छा, इन, मैंने इन क्यों नहीं लगाया आपने, गुरुजी इन का ही नहीं लगाया, तो गुरुजी बताएंगे। गुड इन अंग्रेजी में गलत माना जाता है, गुड के साथ जब किसी की विशेषता बनानी हो तो एट का प्रयोग होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट वन, वी, 18 नंबर, वी डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर।
अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं। हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी कैन नो, माइट नो, मस्ट या वुड नो। दैट राइट आंसर इज मस्ट। वी मस्ट रिस्पेक्ट करना ही चाहिए यार, इधर कंपलसरी है। 19 नंबर, द चिल्ड्रन इन द पार्क। तो चिल्ड्रन है, हमें इसमें वर्ब लगानी है। प्लेड यस्टरडे, यस्टरडे जैसे ही आ गया आपको पास्ट में का सोचने लगना है, और पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है वर्ब में। प्लेड हो गई, प्ले फर्स्ट फॉर्म, और ये भी प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट में है। दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आ जाएगा प्लेड। ओके, नेक्स्ट वन, सी कुकिंग, कुकिंग से आया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया। सी के साथ इज का प्रयोग होता है, सब लोग जानते हैं, है ना। वाज का भी हो सकता है, ये भी जानते हैं, लेकिन इसमें हमारे दो सब्जेक्ट आ गए, इसमें भी फिर से दो सब्जेक्ट आ गए। कुछ नहीं, बस आपको अर्थ निकाल लेना है। कैसे अर्थ निकालेंगे? सी, एक ये दो चीजें हो रही हैं, एक ये चीज हो रही है, ओके, और एक ये चीज हो रही है, ठीक। इन दो चीजों में अर्थ निकालना है कि आपको क्या करना है। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, ये व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, सिंपल पास्ट, ओके। और सी इज कुकिंग, वह खाना बना रही है, जब मैं पहुंचा। मीन्स आप खुद सोच लो किस तरीके से इसका हिंदी अर्थ होगा। जब मैं पहुंचा वह खाना बना रही है, मजा नहीं आ रहा ना, ये तो गलत हो गया, ओके। जब मैं पहुंचा खाना बना रही थी, और वर तो यूज होएगा नहीं। जब मैं पहुंचा, हैज का उपयोग होगा, तो ये कुकिंग का कुकड हो जाएगा। तो देन राइट आंसर वाज। समझ में आया? तो सी वाज कुकिंग व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा वह खाना बना रही थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, आई हैव नोन हिम, ये देखो वही फिर से आ गया। आई हैव नोन हिम 5 years, मैंने क्या समझाया था उस टाइम? 21 नंबर में हमने कहा था अगर निश्चित हो, यही अगर होता 1992 से जानते हैं, यहाँ पे अगर होता 1992 या कोई भी सन होता या तारीख होती, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? सिंस का। बट यहाँ अनिश्चित है समय, 5 year, कौन से 5 साल से जानते हैं, जान चुके हैं? किस 5 साल से? तो द राइट आंसर इज फॉर, ऑप्शन सी। 22 नंबर, ही इज एफ्राइड डॉग फ्रॉम ऑफ विद एट। एफ्रेड, ये जो एफ्रेड है, एफ्राइड, एफ्रेड के साथ ऑलवेज ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक। रट्टा मार लो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द बुक इज। हाँ, ये टेबल है, ओके। ये हमने टेबल बना दी भैया आप लोगों के लिए। आप भी कहोगे गुरुजी टेबल ही नहीं बना रहे हैं, लो भैया टेबल बना दी। और अब जा किताब रख दी हमने, ये देखो ये किताब रख दी, ए लो, ठीक। ये किताब रख दी। अब आप सिंपल ये देखें उनका कहना क्या चाह रहे हैं वो। एट द टेबल होगा नहीं, क्योंकि टेबल के ऊपर बुक है आपकी। बाई द टेबल होगा नहीं, बिल्कुल। इन टू द टेबल होगा नहीं, कहीं जा नहीं रही है ऐसे करके। ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। आप सबको आता है, समझाने के लिए किया था। 24 नंबर, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते या आप मेहनत करें, यू सक्स, यदि आप मेहनत करें, यू सक्सीड, मीन्स इसका एक सिंपल अर्थ हम ऐसे करेंगे, आप सफल हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। इसका सिंपल अर्थ है वो देख लीजिए क्या है। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, इसका अर्थ बता रहा हूं। और ये, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। ये इसका अर्थ है। तो यदि तुम, सिंपल समझना, आप ये कहोगे कि ये करोगे कैसे आ गया, यहाँ तो विल लगा नहीं है, यहाँ विल लगा नहीं है, तो सबको बता दिया जाता है। मैं बता देता हूँ आपको कि ये जब इफ का प्रयोग हुआ हो, ये तब हम यहाँ विल का यूज नहीं करते, ध्यान रखना। इफ का प्रयोग हुआ हो तो हम विल का यूज नहीं करते।
ये एक नियम है और ये शर्त के अनुसार होता है। इफ वाले हिस्से में विल का प्रयोग नहीं होता है, छिपा रहता है। वैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, यू विल सक्सीड, देन राइट आंसर विल। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। 25, आगे बढ़ते हैं। माई फादर टू दिल्ली टुमारो, ये फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो हो गया है, तो वेंट गो विल गो गोइंग। अरे अब तो कुछ रहा नहीं है, आंसर सी विल गो। क्वेश्चन नंबर 26, देयर इज मिल्क इन द गिलास, तो 26 में देयर इज मिल्क, मैनी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, लीटर में डाल सकते हैं। ओके, फ्यू कुछ, ऐसा तो नहीं, सेवरल भी नहीं हो सकता। द राइट आंसर सम मिल्क। ओके, देयर इज सम मिल्क इन द गिलास, देयर इज द सम मिल्क इन द गिलास। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27, ही हैज फ्रेंड इन द सिटी। 27, अगर हम इसकी बात करेंगे, मच नहीं होगा, ये तो मात्रा थोड़ी नंबर्स हैं यार, एनी नहीं होगा, लिटिल भी नहीं होगा। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए फ्यू। क्वेश्चन नंबर 28, टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी। ओके, समझ रहे होगे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है, लग तो रहा है। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई लेट, नो, वेयर आई लेट, हु आई लेट, नो नो नो, व्हाई आई लेट। द टीचर ने मुझसे पूछा व्हाई, क्यों लेट थी। समझ में आया? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा, तो अभी लिख लीजिए व्हाई। द राइट आंसर ऑप्शन ए। 29 नंबर, सी इज ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, जब तुलना ही कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल तो वो भी सिस्टर होगी, मोस्ट नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल फुल्ली हटा दे, ये हटा दो, मोस्ट भी हटा दो, मोर ब्यूटीफुल है वो अपनी दीदी से। द आंसर सी। नेक्स्ट वन, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, लाफ के साथ एट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना, एट का प्रयोग होता है लाफ के साथ। आगे हम पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन और ये जितनी भी चीजें हैं। 31 है, ही ही हैव ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क। 31, ही हैज ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क, दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ही के साथ है, फिनिश्ड आ रहा है ना, और परफेक्ट टेंस में चला जा रहा है। नेक्स्ट वन, 32, 32, आई प्रिफर टी, आई प्रिफर टी देन कॉफी, ओवर कॉफी, टू कॉफी, फ्रॉम कॉफी। तो देन, ओवर, टू, फ्रॉम, ये सब नियम छोड़ दो। जब कभी ये लिखा दिख जाए प्रेफर, तो हम सिर्फ आंख बंद करके टू का प्रयोग कर देते हैं। 33, द बॉयज, बॉयज एवरी इवनिंग मीन्स ये प्रेजेंट में काम हो रहा है और ये है सिंपल प्रेजेंट हमारा टेंस। ठीक है, तो बॉयज है प्लूरल। ओके, तो बॉयज के साथ हेल्प जो वर्ब है वो एस, ये एस नहीं होगा उसमें, तो द राइट आंसर डी, बॉयज प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। 34, सी नॉट लाइक स्पाइसी फूड, ऐसे ही वह पसंद नहीं करती है, मीन्स सी है, वैसे डू इसकी वर्ब है, बट डू वर्ब है तो हमें क्या करना, क्या है कि ये सिंगल है, तो में एस या ई एस, तो सिंगल है तो हम लगाएंगे डज, सी डज नॉट लाइक। ओके, नेक्स्ट वन, 35, वी हैव बीन वेटिंग 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स भाई, फिर से अनिश्चित समय आ गया, कौन से 2 आवर्स, अरे बजे बताओ, 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं, 14 बजे से इंतजार कर रहे, 7 बजे से इंतजार कर रहे, फिर वही सिंस हट जाएगा, सिंस होता तभी जब ये निश्चित होता टाइम, तो फॉर्म भी नहीं होगा, बाई नहीं होगा, फॉर। द राइट आंसर इज फॉर। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 6 AM, अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, सिंपल आ गया, एट, कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम टाइम या कहीं किसी जगह पहुंच रहे हैं और
ये एरा एट का प्रयोग क्यों हुआ ये समझा देता हूँ। तीन शब्दों में बताते हैं। ये जब भी कभी अराइव्ड लगाओ तो हमें क्या है कि भवन लैंडमार्क हैं, जैसे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, या बस स्टॉप हो गए, होटल हो गए, पार्टी हॉल हो गया, पहुंचने की बात कर रहे हैं तो अराइव के साथ ये हमेशा एट का प्रयोग होता है। ये भी आप आंसर सी एट। 37 द अपोजिट ऑफ अर्ली इज, 37 का अपोज अर्ली, अर्ली मतलब शीघ्र, तो सून जल्दी होता है, लेट ही हो सकता है, क्विक बहुत फास्ट। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 आई, यस्टरडे का मतलब पास्ट, तो सिंपल पास्ट में आता है ये यस्टरडे। आई लूज फर्स्ट फॉर्म, लॉस्ट सेकेंड फॉर्म, लूजिंग कंटिन्यूअस में है, हैव परफेक्ट में है, हैव के साथ, तो लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माई पेन यस्टरडे। द राइट आंसर बी। 39 बेबी इज स्लीपिंग, हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये तो कमरे में ही सोएगा, इन द रूम, इनटू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, एट नहीं होगा, दैट इज राइट आंसर इन द रूम। 40 नंबर सी इज एफ्राइड, एफ्राइड के साथ मैंने बता दिया था, ऑफ का प्रयोग होता है, एफ्राइड ऑफ। 40 नंबर हो गया। नेक्स्ट वन, ही कैन, ही कैन रन फास्ट, दैट इज राइट। ये तो आप हमें भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि रन फास्ट है। रन ये वाला तो नहीं होगा भैया, ना रनिंग होगा ना ये होगा, ये वाला होगा सही। अब क्यों होगा बता देते हैं। वैसे आप सबको पता है ये मॉडल वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को हम हिंदी में अगर बोलें क्या मीन्स, जो भी जैसे कुड, कुड हो गई, ठीक, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, वुड का प्रयोग हो तो उसके सामने, उसके तुरंत बाद में मेन वर्ब की क्या आती है, वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो रन का फर्स्ट फॉर्म यही है, तो राइट आंसर रन, ऑप्शन नंबर डी। दे 42, दे डैश डिनर बिफोर वी अराइव्ड, दो काम हो रहे हैं इसमें, ओके। फिर से याद करें, एक हम सेंटेंस पढ़े थे कि ये सिंपल पास्ट है, और ये बिफोर हमने लगाना था, इसी हम स्लाइड में पढ़े थे, बिफोर लगाना था, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस था। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है और हेड लगा हुआ होता है, यही तो था, सिंपल पास्ट है, और बिफोर जब लगा हो, बिफोर या व्हेन, तो इधर पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। द राइट आंसर ए, हैड ईटन। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम इंटरेस्टेड, वाओ। 43 में तो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड के साथ ऑलवेज इनका प्रयोग करते हैं, सोचना ही नहीं है, ऑप्शन सी। 44 नंबर सी डैश हर मदर एवरी संडे, मीन्स विजिट करती है उनकी मम्मी, मतलब प्रेजेंट में काम होता है और होता आएगा, होता जा रहा है, तो मम्मी है, सी मीन्स सी विजिट हर मदर एवरी संडे, तो सिंपल है। आंसर बताओ, सी के साथ क्या प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट है, अरे एक वचन है तो विजिट्स होगा, ऑप्शन ए है 44 का, ए विजिट्स। चलो 45, यू शुड लिसन, लिसन के साथ, ये लेसन है, और लेसन के साथ जिंदगी भर याद रखना, टू का ही प्रयोग होता है, ओके। तो राइट आंसर टू, यू, यू शुड लिसन टू योर फ्रेंड, अपन, तुम्हें अपने माता पिता को सुनना चाहिए। ही वॉज बॉर्न, ठीक, ही वॉज बॉर्न, जब भी ऐसा आए ध्यान रखें, वह जनवरी में पैदा हुआ है, फरवरी में पैदा हुआ है, तो इनका प्रयोग हुआ ना, ऑन एट बाई कुछ नहीं, इनका प्रयोग, द राइट आंसर सी, इन जैन, ओके। 47, 47 दे द स्टूडेंट स्टडिंग व्हेन टीचर इंटर्ड, इसमें भी दो है, व्हेन का उपयोग हुआ है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, जब थर्ड फॉर्म होती थी तब हम हेड और थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे, यहाँ पर है स्टडिंग, इसमें पास्ट का सेंटेंस ये होगा, ये पास्ट सेंटेंस होगा 100%, लेकिन
आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा ये, कॉन्टिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस में होता है वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हमारा सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट ये वाला इतना मैं ब्लू से कर देता हूँ। ये जो पार्ट है हमारा सिंपल पास्ट, लेकिन हमें पहले से ही यहाँ आईएनजी लगा दिख रहा है वर्ब में, तो ये हम चेंज करेंगे सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो वर का प्रयोग हो जाएगा, वर। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर। दो सेंटेंस की बात हो रही है, ये प्रेजेंट रहेगा और ये फ्यूचर रहेगा। पहले पास्ट दोनों रहते थे, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा बता देते हैं। मैं घर पहुंचूं, मेरे घर पहुंचे, या फिर मैं घर पहुंचता हूं, मैं घर पहुंचता हूं, जब मैं घर पहुंचूं मैं आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। ठीक है, फिर से वंस अगेन, जब मैं घर पहुंचूं, जब का मतलब है बिकॉज, बिकॉज तो हो नहीं सकता, जबकि है इसका मतलब आल्दो का, अनलेस का भी नहीं हो सकता, व्हेन। तर हमने यूज किया इसका व्हेन। जब मैं घर पहुंचूं मैं आपको कॉल करूंगा। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। ये तो सिंपल है, जब भी सफरिंग आ जाए तो सफरिंग फ्रॉम। द राइट आंसर सी, फ्रॉम। नेक्स्ट वन 50, ही सी हैज अम्ब्रेला। ये है आर्टिकल एन, ए एन, द यूज होगा इसमें एन, एन क्यों होगा, ए ई आई ओ यू जहां होते हैं वहां पर अम्ब्रेला के फर्स्ट लेटर यू है, तो इसमें यू आ रहा है, तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। और इसका हिंदी में भी आ ई ओ यू जो स्वर होते हैं वो आए, तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर एन। क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें, ऐसे ही क्लास आती रहेंगी, आपको हर एग्जाम पास कराएंगे। मिलते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट नई क्लास में, क्लास नंबर 5 डे 5 में। जय हिंद, जय भारत।